नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम पीएससी में जो साइंस का टॉपिक है उनको कवर कर रहे हैं और इससे पहले हमने और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि आप जो मैं बता रहा डाटा उनको ही आपको करना है, क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट है और वो टू द पॉइंट ही पूछता है। इधर उधर से बिल्कुल ही भटकने की जरूरत आपको नहीं है। हमें पढ़ना है पर्यावरण और जैव विविधता से रिलेटेड। क्या पढ़ना है हमको? पर्यावरण और जैव विविधता। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? आपका पर्यावरण और जैव विविधता। तो चलिए, पर्यावरण हुआ एवं जैव विविधता, ये हो रहा है टॉपिक अपना। अब जैव विविधता वाला टॉपिक है, लीजिए ये है। अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आपके जो पर्यावरण से संबंधित योजनाएं और प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित योजनाएं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित योजनाएं और प्रोजेक्ट, योजनाएं तथा प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो योजनाएं हैं या जो प्रोजेक्ट हैं, ये इनके संरक्षण के लिए कभी ना कभी चलाई गई हैं और बोर्ड सीधे डायरेक्ट आपसे डेट पूछ लेता है कि ये कब चलाई गई हैं। योजनाएं आप कह दीजिए या आपका प्रोजेक्ट है, वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। जैसे आप देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर है ये, ठीक है, ये क्या है आपका? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर है जिसको क्या बोला जाता है? बाघ परियोजना बोला जाता है। ये क्या है? जब बाघों की संख्या दोस्तों क्या हो गई? कम हो गई, तब जाकर के इस परियोजना को चलाया गया था। ये हमारे देश का क्या राष्ट्रीय पशु भी है, ये भी आपको पता है। अब राष्ट्रीय पशु है, आपको बता दें, इससे पहले आपका 1972 से पहले दोस्तों आपका कौन था? शेर था। ठीक है, तो 1900 इससे मतलब 72, ये तो 1972 से बाद हुआ है और 1972 से पहले राष्ट्रीय पशु क्या था आपका दोस्तों? शेर हुआ करता था। ठीक है, तो अब कौन हो गया? बाघ हो गया है। ये जो परियोजना अगर बात करें तो ये कब चलाई गई थी? 1972-73 में। आपको देखिए, कहीं ऑप्शन 72 भी देखने को मिल सकता है और कहीं पर आपको ऑप्शन 73 भी, तो ज्यादातर आपको ऑप्शन 73 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका चलाया गया था 1972 और 73। ये तो जो नाम ही से स्पष्ट है कि आपको किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए चलाई गई परियोजना थी। अब देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है, जिसको मतलब इसका टाइगर प्रोजेक्ट का दोस्तों क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? जनक। जिसका नाम है कैलाश सांखलिया। क्या? कैलाश सांखलिया जो है, इनको सांखलिया, इनको दोस्तों किसका? प्रोजेक्ट टाइगर का दोस्तों आपको जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों बात करें इसमें कि सबसे पहले मतलब कब इसको वो किया गया था, जो टाइगर है इसको 1973 में क्या राष्ट्रीय आपका पशु घोषित कर दिया गया था। अगर देखिए दोस्तों, देखें सबसे, अगर आप देखें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखें, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये आपका टाइगर रिजर्व ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जिसका नाम दोस्तों क्या? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। क्या है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ठीक है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सबसे क्या है? बड़ा है दोस्तों। क्या है आपका? सबसे बड़ा है। अगर आप देखें कि सबसे पहले कहां पर ये लागू किया गया था, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर आप देखें इसको, तो आपका यहाँ उत्तराखंड में लागू दोस्तों आपका ये सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहले कहां पर किया गया था? जिम कार्बेट में दोस्तों। कहां पर लागू किया गया था ये? जिम कार्बेट में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसको सबसे पहले क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है ना, सर्वप्रथम यहां पर आपका लागू हुआ। अब देखिए आगे अगर हम चलें, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया? लागू हो गया। अब देखिए
इसमें और भी आपके जैसे वर्तमान अपन देखें तो लगभग 53-54 आपके ये हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे आप अभी देखिए हाल ही में क्या है, एक रानीपुर, ठीक है, रानीपुर आपका हुआ है, रानीपुर टाइगर रिजर्व हुआ है, जो आपका कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ये हुआ है। ठीक है, और भी अगर आप जैसे देखें, जैसे भारत में जैसे और भी देखें, जैसे नामदफा है, तो ये कहाँ पर है, नामदफा है, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, सॉरी कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और भी ऐसे जो हैं जहां पर मतलब ये कैसा है, ये सर्वाधिक ऊंचे स्थल पर है। ये अगर नामदफा की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचे स्थल पर है, ये सर्वाधिक ऊंचे स्थल पर है, ये आपका स्थल पर है। और भी अगर दोस्तों बात करें, जैसे जैसे आपने तमिलनाडु में एक होगा श्री बिल्लू श्री श्री बिल्लुथुपुर, श्री आपका श्री क्या दोस्तों, आपका जो श्री बिल्लुथुपुर मेघामलाई, बिल्लुथुपुर मेघामलाई, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसको भी याद रखिए, कहाँ पर पड़ता है, आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और भी देखिए दोस्तों, अगर आपको रामगढ़ विषधारी अगर देखें तो ये कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, रामगढ़ विषधारी, क्योंकि ये लास्ट के हैं। रामगढ़ विषधारी जो आपको कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। गुरु घासीदास, ठीक है, कौन सा, गुरु घासीदास, ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो ये दोस्तों आपकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अगर देखें टाइगर स्टेट किसे माना जाता है, क्या टाइगर स्टेट किसे माना जाता है, किस राज्य को, तो ये सबको पता है कि किसको माना जाता है, एमपी को माना जाता है। अब चलिए दोस्तों, एक और जो परियोजना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाथी परियोजना। क्या है, हाथी परियोजना। ठीक है, तो ये है आपकी हाथी परियोजना। जो हाथी परियोजना है, ठीक है, तो इसकी जो एलिफेंट प्रोजेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो इसकी अगर प्रारंभ कब हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था आपका 1991-92 में। कब हुआ था, 1991-92 में दोस्तों क्या हुआ था, आपका प्रारंभ हुआ था। अगर आप देखें तो लगभग 32 प्लस यहाँ पर क्या है, आपके एलिफेंट आपके रिजर्व हैं। कितने हैं, लगभग 32 प्लस एलिफेंट रिजर्व हैं। ठीक है, आपका ये लगभग बहुत सारे 16 राज्यों में दोस्तों चलाई जा रही है। और सबसे पहले सर्वप्रथम ये परियोजना कहाँ पर चलाई गई थी, सर्वप्रथम कहाँ पर चलाई गई थी, ये चलाई गई थी सिंह भूमि में। कहाँ पर चलाई गई थी, सिंह भूमि में। और सिंह भूमि कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है भैया आपका झारखंड में। कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में। आज भी झारखंड में बहुत सारे हाथियों के झुंड आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मिला था। और देखिए बहुत सारे हैं, जैसे पेरियार है, ठीक है, पेरियार है, ये भी किसके लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, केरल में पड़ता है। और अगर दोस्तों आप जैसे देखें आपका कि जैसे अन्नामलाई है, कौन सा है, अन्नामलाई है, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, अन्नामलाई तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखिए दोस्तों आप देखें शिवालिक, ठीक है, कौन सा, शिवालिक, तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो शिवालिक भी आपका क्या है, फेमस है, किसके लिए, हाथियों के लिए। और भी दोस्तों अगर बात करें आप मयूरभंज, क्या, मयूरभंज, तो ये भी आपका यहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो ये भी आपका क्या है, इसके लिए फेमस है। तो ये उड़ीसा में आपका पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और दोस्तों सोनितपुर, ठीक है, सोनितपुर क्या है, असम का है। सोनितपुर कहाँ का है, असम का है। एक और दोस्तों मोस्ट है इटांकी, कौन सा दोस्तों, इटांकी, ठीक है, तो इटांकी आपका कहाँ पर पड़ता है, ये नागालैंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है इटांकी, ये पड़ता है नागालैंड में। तो ये भी आपका किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए जाना जाता है।
तो इटांकी है दोस्तों वो कहाँ पर है, नागालैंड में। ठीक है, आपका जो बादल खोल है ये याद रखिएगा कौन सा है, बादल खोल, ये भी आपका क्या हाथियों के लिए, ये आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी आपका, और खांसी हिल्स दोस्तों जो है आपके, ठीक है, ये भी कहाँ पर है, खांसी हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में। जो खांसी हिल्स है ये मेघालय में, यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर देखेंगे। और जो आपका बांधवगढ़ है, ठीक है, बांधवगढ़ है, ये कहाँ पर, उमरिया में है, मतलब टीकमगढ़ वो उसमें है दोस्तों, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़। तो यहाँ पर भी आपको हाथी देखने को मिलते हैं। तो ये आपके क्या है वैसे, तो यहाँ पर हालांकि ये आपका एलिफेंट रिजर्व नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर हाथी होते। तो पेरियार में देख लीजिए आप, सिंहभूमि सर्वप्रथम, अन्नामलाई, शिवालिक, मयूरभंज, सोनितपुर असम, इटांकी नागालैंड, बादलखोल छत्तीसगढ़, और आपका खासी हिल्स आपका दोस्तों कहाँ पर है, मेघालय में आपका है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्या है दोस्तों, हाथी परियोजना 1992 वाली है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखें हाथी के दांत का मतलब बहुत ज्यादा तस्करी होती है, हाथी के दांत की क्या होती है, तस्करी। तस्करी का मतलब इसका चोरी छुपे, मतलब इसको बेचा जाता है, इनका किनको, इनको दांतों को इसके लिए शिकार किया जाता है इनका। इसलिए हाथी मेरे साथी योजना चालू की। क्या, हाथी मेरे साथी, किसको, तस्करी को रोकना, हाथों के दांत की तस्करी रोकना। ठीक है, किसके लिए, कौन सी योजना के द्वारा, हाथी मेरे साथी योजना के द्वारा। और दोस्तों ये कब हुई थी चालू, 2011 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 2011 में। ठीक है, अब देखिए पहला जो हाथी अस्पताल है, प्रथम क्या है, हाथी अस्पताल है। ठीक है, ये कहाँ पर खोला गया, ये जो खोला गया 2018 में। कहाँ पर खोला गया, 2018 में खोला गया। और दोस्तों कहाँ पर खोला गया, मथुरा में खोला गया। कहाँ पर खोला गया, मथुरा में खोला गया। और वहां पर चुरमुरा गांव में, कहाँ पर, चुरमुरा गांव में आपका खोला गया था। अगर दोस्तों बात करें आपके इसके लिए, हाथी के लिए, तो हरियाणा के जो हाथी पुनर्वास केंद्र, ठीक है, क्या, हाथी पुनर्वास केंद्र, ये कहाँ पर है, हरियाणा के यमुनानगर में दोस्तों। कहाँ पर है ये, हरियाणा के यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर में आपको क्या है, ये हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर में। और दोस्तों अगर बात करें, ठीक है, तो राजस्थान में दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है आमेर। ठीक है, तो आमेर दोस्तों क्या है, आमेर एक जिला है, ठीक है, राजस्थान में। तो आमेर जो है राजस्थान का, ठीक है, क्या, राजस्थान, आमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, जिसको किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, एलिफेंट विलेज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, एलिफेंट विलेज के रूप में इसको माना जाता है, जाना जाता है, माना जाता है, क्यों, क्या, जाना जाता है। एक और अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब आपके हाथी के तस्करी के रोकने के लिए क्या, 2011 में, और ये मतलब हाथी पुनर्वास केंद्र मथुरा में है, और हाथी जो हाथी अस्पताल मथुरा में, और हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है, यमुना में। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए हैं, तो आप इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और इसके पूरे वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।